हेलो हाय टू एवरीवन। आप लोगों की एक क्वेरी बहुत कॉमन है, बाकी चैनल्स में भी, मेरे चैनल्स पे भी, कि केवीएस एंड एनवीएस में बेहतर कौन है। ये कोई क्लियरली नहीं बता रहा। अगर कोई है जो मैरिड है और अगर कोई है जो अनमैरिड है, दोनों के लिए इसमें चॉइसेस अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर अगर आप 2 से 3 साल बाहर रह सकते हैं, डायरेक्टली आपकी फैमिली में कोई आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपके पेरेंट्स बहुत ओल्ड नहीं है, आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स उनके केयर करने के लिए हैं, तो आप चाहे नवोदय में जाएं या फिर केंद्रीय विद्यालय में जाएं, दोनों आपके लिए मैनेजेबल है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर आप मैरिड हैं और अगर आपका बच्चा है 1 साल का, 2 साल का, ऐसा आपका बच्चा है, और फिर आपको क्या होगा कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको पता है सीसीएल एंड ऑल ये सब हर स्कूल में होता है, वो आप ले सकते हैं अगर आपसे मैनेज हो ही नहीं पा रहा है। अदरवाइज कोई भी आपकी फैमिली का आकर आपके साथ रह सकता है, फैमिली क्वार्टर मिलता है, बाकी स्टाफ भी सपोर्टिंग होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका काम तो कोई नहीं कर देगा, आपकी क्लासेस तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई बिल्कुल एकदम आपको इग्नोर कर देगा। एक अच्छा माहौल रहता है और एक कोऑपरेशन रहता है, क्योंकि हर कोई जो भी नवोदय केंद्रीय विद्यालय में जॉब किया है, सबकी फैमिली बड़ी होगी, सबकी शादी हुई, सबके बच्चे हुए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी स्टेट के लोग वहाँ आपके साथ रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी हमारी ट्रेनिंग थी, हमारे एक ही रूम में हम यूपी से थे, एक राजस्थान से थे, एक आंध्र प्रदेश से थी। बिल्कुल जो आंध्र प्रदेश की मैम थी, शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस, बट वी हैड द गुड कम्युनिकेशन। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप एक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ कॉमन हो जाता है, तो बिल्कुल ये डरने की बात नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके हस्बैंड हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हैं, पहले से ही जॉब कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब दूर हो जाएगी, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको ये मैनेज सिर्फ 2 से 3 साल करना है। फिर आप स्पाउस केस लगाकर स्टेट के किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पहली चीज़ ये मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी। अगर आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप फिर स्पाउस केस लगाकर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो भी आपको मैनेज करना है वो 2 से 3 साल मैनेज करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इसमें एक्सपोजर है, जो कि मैंने बहुत बार बोला है। अगर आप नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में हैं तो आपको बहुत अच्छी बेहतर जगहों पर आपकी ट्रेनिंग होगी, आप उस जगहों को भी एक्सपोजर देंगे मेनली। और दूसरी चीज़, आपको जो ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा, अभी हमारी ट्रेनिंग गोवा में थी, घूमा वो तो अलग केस है, लेकिन जो हमने वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीखी, वो हमने कहीं नहीं सीखी थी। इट वॉज द बेस्ट वर्कशॉप आई हैव अटेंडेड। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको लिटरली पता चलता है कि आप खुद, आपको बच्चे जैसा ट्रीट किया जाता है सारे टीचर्स को, और जो भी रिसोर्स पर्सन आता है वो आप में मैथ्स का कोई टॉपिक लेकर उसमें गेम कराता है कि ऐसे गेम करा दो, इनर सर्किल आउटर सर्किल करा दो, ऐसे कुछ बच्चों को बीच में बिठा दो, टीचर्स को, कुछ टीचर्स को बीच में बिठा दो, कुछ ऐसे के कॉर्नर में। अब बीच में जो टीचर्स हैं वो बातें कर रहे हैं, बाहर जो टीचर्स हैं वो सुन रहे हैं जो भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया गया था। इससे डिस्कशन जो है वो होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंक्लूजन होता है। अब आप इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, चिट पे क्वेश्चंस लिख दो, सब को सफल कर दो, एक का क्वेश्चन दूसरे का आंसर। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में कैसे डायरेक्टली अप्लाई करना है वो हम पे अप्लाई करते हैं, हमको एज अ स्टूडेंट ट्रीट करते हैं, और फिर हम उसको बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय करके, उसका एक्सपीरियंस करके हम सीखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप प्रॉपर टीचिंग में विथ इंटरेस्ट आना चाहते हैं तो आपको केवीएस और नवोदय दोनों में ही मिलेगा। नवोदय में तो प्रॉपर इस चीज़ की मैं विटनेस हूँ। इफ़ यू आर रियली इंथुजियास्टिक इन टीचिंग, अगर आप टीचिंग पसंद करते हैं तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो एट द एंड टीचिंग फील्ड में आते हैं, कि मतलब अभी उनको कुछ मतलब उनकी कहीं भी वो एफर्ट किए कुछ नंबर से, कम मार्जिन से, या 2-4 अटेम्प्ट के बाद भी वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, देन वो टीचिंग में आ रहे हैं, उनको थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा, उनका बहुत चॉइस नहीं था। ऐसे लोगों को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि यहाँ पे सैलरी आपको अच्छी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, यूपी में भी सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन आप जब भी टीचिंग प्रोफेशन में है, थोड़ा टीचिंग के लिए इंथुजियाज्म, ज़ील, थोड़ा एक पैशन बना कर है।
आपको अच्छा लगेगा, आपको कभी काम ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपकी क्लासेस काउंटेड होती हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस आपको दी नहीं जाएँगी, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। एज़ अ पोस्ट आपको जितनी क्लासेस मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेंगी, पहली चीज़। टीचर रहे या ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर आप मैथ में 2 टीचर टी मैथ होता है, अगर एक ही आपके स्कूल में है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाएगा, लेकिन आपको उतनी क्लासेस मिलेंगी जितनी अलॉटेड होनी चाहिए, आप पे बर्डन नहीं आएगा। उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है, जब भी कोई एग्ज़ाम आए, जैसे अभी सिर्फ 1 मंथ के अराउंड बचा हुआ है टाइम, आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस करिए कि आप कैसे पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल किसी पे बिलीव मत करिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप नवोदय केंद्रीय विद्यालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको स्टेट में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। आप अच्छे से पढ़िए, आप सिलेक्शन लीजिए, आप खुद अपनी आँखों से देखिए कि क्या है अच्छा है। और वैसे अगर आप नवोदय में आ गए हैं तो आप फिर केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं अगली वैकेंसी में, केंद्रीय विद्यालय में आ गए तो फिर नवोदय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एक ही बार में जहाँ जाना है वहीं जाना है, इसके लिए आप देख लीजिए कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है। इस जैसे कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरी फैमिली में मेरे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर करिए अच्छे से, आइए ज्वाइन करिए और हमारे साथ हमारे कलीग बनिए। हम मिलते हैं आपसे किसी ट्रेनिंग में। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।